ओम जयकाल का भवानी साधकों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बाबा कलवा पवन पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की माता रानी मनोकामना पूर्ण करें। तो साधकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बहुत समय बाद कोई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे एक भाई हैं अनिल भाई जी, उन्होंने हमें ये वीडियो सजेस्ट करी है कि बाबा लाल बेग जी के बारे में इनके कुछ महत्वपूर्ण बातों पर इनका प्रकाश डालिए। तो आज उसी विषय पर चलते हैं बिना देरी करें। तो देखो, जो बाबा लाल बेग जी हैं, ठीक है भाई जी, साधकों जितने भी लोग हैं उनका अलग अलग मतभेद है बाबा लाल बेग जी के विषय के बारे में, ठीक है ना। मैं ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता बाबा लाल बेग जी के बारे में, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग मतभेद हैं। मैं सिर्फ अपनी जानकारी, जितनी मेरे को जानकारी प्राप्त है और जितनी मैंने जानकारी प्राप्त करी है बड़े बुजुर्गों से, उसके आधार पर ही आज आपको बाबा लाल बेग जी के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको इनका बिल्कुल सटीक इतिहास बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, बाबा लाल बेग जी के बारे में ज्ञान ज़्यादातर किसी को पूरा नहीं है, क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही जब किसी को मालूम नहीं है तो इनका ज्ञान, इनके बारे में महत्वपूर्ण ही बातें हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सत्य प्रमाणित होते हैं, ठीक है। तो देखो, सर्वप्रथम आ जाते हैं बाबा जी के स्थान के बारे में। तो देखो, बाबा लाल बेग जी का जो स्थान है वो दो जगह है जो मुख्य हैं, जैसे, ठीक है ना। एक तो सर्वप्रथम दिल्ली के नजफगढ़ के क्षेत्र में देहात है दरियापुर खुर्द, वहाँ इनका लाल बेग जी का मंदिर है। उस मंदिर के इतिहास का अलग ही एक प्रमाण है। वहाँ बोलते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं, वहाँ के पूर्वज बोलते हैं कि जो दादा मोलट भगत जी थे वो इन्हें गोट बंगाले से लेकर आए थे, और वहाँ पर कैर का पेड़ है जहाँ पर बाबा जी को विराजमान करा था इन्होंने, दादा मोलट भगत जी ने। क्योंकि जब दादा मोलट भगत जी बाबा लाल बेग जी को लेकर आए थे तो दादा लाल बेग जी की ये शर्त थी कि अगर आप मेरे को जहाँ विराजमान करोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा, और मेरी ये आपसे शर्त है कि मैं आपके पूरे परिवार को, आपको खुशहाल ठीक ठाक रखूँगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो इसी कारणवश बाबा लाल बेग जी ने कैर का पेड़ है वहाँ पर इनको विराजमान कर दिया था, वहाँ पर इनका स्थान बना दिया गया था। एक स्थान दिल्ली में हो गया नजफगढ़ के क्षेत्र में दरियापुर खुर्द में, और एक स्थान है इनका, वो भी प्राचीन है, वो है हरियाणा में। गांव उसका नाम है कोलाना, ठीक है, उस गांव का नाम है कोलाना। बताते हैं कि वहाँ पर बाबा लाल बेग जी का बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। देखो भाई, ये तो हो गए इनके स्थान मुख्यतः। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दो स्थान हैं, ठीक है ना, बहुत जगह इनके बाबा जी के स्थान होंगे बाबा लाल बेग जी के, क्योंकि पहले तो ज़्यादा दूर दूर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, तो इसलिए लोग बाग हर जगह इनके स्थान बना दिया करते थे। तो पता नहीं, ना जाने कितने जगह इनके स्थान हो गए इस मृत्यु लोक में, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इनके इतिहास के बारे में। तो देखो, सर्वप्रथम आपका मैंने एक इतिहास बता ही दिया बातों बातों में पिछले के, दादाजी को मोलट भगत जी लाए थे, क्या कहते हैं, गोट बंगाले से, ठीक है। और कोई इनके बारे में एक इतिहास ये भी बताते हैं कि ये भगवान वाल्मीकि जी के अवतरित हैं, ठीक है ना। भगवान वाल्मीकि जी ने इनका अवतार लिया है बाबा लाल बेग जी के रूप में। तो ये भी बात कहीं ना कहीं ठीक ही मानी जाती है, क्योंकि देखो, हर भगवान कोई भी देख लो आप, वो हर युग में अपना अलग अलग रूप में पूजा जाता है, अलग अलग रूप में अवतरित होता है, ठीक है ना। तो मेरे को दोनों बातें ठीक लगी हैं, ठीक है ना, कि बाबा लाल बेग जी के जो इतिहास है, कोई इन्हें वाल्मीकि जी का अवतरित बताता है, कोई वैसे बताता है, तो ठीक है। तो मेरे को दोनों बात ये ठीक लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इतिहास, क्योंकि बाबा लाल बेग जी के बारे में, इनके इतिहास के बारे में लोग बागों के बीच में अनेक प्रकार का मतभेद है। जैसे बाबा कलवा पवन के इतिहास में, माता मरघट कालिका के इतिहास के बारे में लोग बागों को नहीं पता। जिन्हें प्रत्यक्षीकरण साधना, जिन्हें प्रत्यक्षीकरण हो रखा है इन देवी देवताओं के बारे में, वो ही इनका इतिहास संपूर्ण रूप से जान पाया है, उन्हें ही इन सब के बारे में पता है। तो अब चलते हैं बाबा लाल बेग जी के भोग के बारे में। तो आपको बता दूं भाइयों, देखो, बाबा लाल बेग जी का भोग जो है वो सात्विक और तामसिक दोनों रूप से ही दे सकते हैं आप। ये दोनों रूप से पूजे जाते हैं, सात्विक और तामसिक रूप, दोनों रूप से, ठीक है ना। सात्विक में क्या है, आप इन्हें 5 लड्डू चढ़ा सकते हैं, ठीक है, 5 बतासे भी चढ़ा सकते हैं, इनका तबाक निकाल सकते हैं, मीठा पान चढ़ा सकते हैं, चावल और गुड़ की भेली चढ़ा सकते हैं, इनको
देसी घी का चूरमा बना के चढ़ा सकते हैं। मिश्री के दाने भी चढ़ाओगे तो बाबा जब भी खुश हैं, ना चढ़ाओ जब भी खुश है, वो बस आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आपकी श्रद्धा है अपने देव के प्रति किस प्रकार है, क्या आपके भाव हैं, किस भाव पर आप बाबा को भोग चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, भगत के ऊपर, साधक के ऊपर निर्भर करता है। और तामसिक जो इनका भोग है उसमें तामसिक आपको पता ही है, सूअर, मुर्गा, बकरा, मेंढा, ये सब इनको भोग चढ़ता है। वो चढ़ता है इस प्रकार है कि आप इन्हें किस शक्ति के साथ चला रहे हैं, किसके जोड़े में इनको चला रहे हैं, या आपके घरबत में, आपकी गुरुवास में बाबा लाल बेग जी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको जानकारी की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा और सूअर, बकरे, इन्हें सबको तीनों चारों प्रकार का भोग लगता है तामसिक रूप में। अगर चौगानी पीर के साथ चलाना है तो सफ़ेद मुर्गा आपका ज़रूर लगेगा, आपको चौगानन के साथ चलाना है तो सूअर की बलि लगेगी, ठीक है ना। अगर आपको बावरी वीरों के साथ इनको जोड़े में चलाना है तो इनको मेंढे या बकरे का भोग लगेगा, और अगर आपको जिन्नत के जोड़े में इनको चलाना है तो लाल मुर्गे का आपको इनको भोग लगाना है, ठीक है ना। तो ये था इनका सात्विक और तामसिक भोग, ठीक है भाइयों। और अब चलते हैं इनके गुरु के बारे में कि इनके गुरु कौन थे। तो गुरु के बारे में भी देखो भाइयों, इनके अनेक प्रकार के मतभेद हैं। सर्वप्रथम दादा मोलट भगत जी हो गए, कोई बताता है गुरु नागे गुरु हो गए, सोमनाथ जी, गोगा जी हो गए, ठीक है ना, छबीला गुरु जी हो गए। अनेक प्रकार के लोगों के बीच में मतभेद है गुरु के बारे में। पर जहाँ तक मेरा मत है, मेरा मानना है, जो बाबा जी को देखो, अगर मैं एक इतिहास के बारे में मान के चलूँ तो देखो, जो सर्वप्रथम इनको लेकर आए हैं दादा मोलट भगत जी, तो मैं उन्हें सर्वप्रथम इनका गुरु मानूंगा, दादा मोलट भगत जी को, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो देखो दादा मोलट भगत जी इनके सर्वप्रथम गुरु माने गए, क्योंकि वो ही इनको समाज में लेकर आए, उन्होंने ही इन्हें समाज में पुजवाया। तो इस वजह से मैं इन्हें सर्वप्रथम गुरु मानूंगा, ठीक है ना। तो ये इनके गुरु हो गए, और यही इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब इनको अगर जैसे आपको इनका पूजा करनी है, इनकी विधि क्या है, इनकी पूजन विधि क्या है, तो देखो भाइयों, किसी भी देव या किसी भी शक्ति के आपको पता होगा कि किस प्रकार से उनको प्रसन्न किया जाता है। वो सिर्फ आपके मन की श्रद्धा, मन से होता है कि आप उन्हें किस प्रकार प्रसन्न कर रहे हैं। आप एक कोई भगत ऐसे होता है कि जो उन्हें भोग पान दिए जा रहे हैं वो फिर भी नहीं खुश है, और कोई ऐसा होता है जहाँ पर बाबा की खुद ही मेहर चल रही है, वो अगर बाबा का बस हाथ जोड़कर मन में ही नमन कर रहा है तो बाबा ने वहाँ पर खूब दिन दोगुनी और रात चौगुनी कर रखी है ना। तो ये भक्तों के सिर्फ भावों पर, लोगों के भावों पर निर्भर करता है, उनके मन पर निर्भर करता है कि उनका मन क्या है, साफ़ है, सुथरा है, वो इसको ऊपर निर्भर करता है। शक्ति जो होती है हर एक प्रकार की, वो लोगों के और अपने अपने भक्तों के मनों को एकदम पढ़ लेती है, ठीक है, कि उसका भगत किस राह पर चल रहा है। तो देखो, जगह अगर आपको बाबा की जैसे एक तरह से सेवा ही मान लो, देखो हम जो हैं, सेवा बहुत बड़ा नाम होता है, हम इनकी सिर्फ भक्ति भाव से पूजा कर सकते हैं। सेवा किसी भी देवी देवता की हम पूर्ण रूप से नियम धर्म से, अगर किसी ने इन मार्ग में जाना है तो सब कुछ त्याग के जब ही हम सेवा कर सकते हैं। पर इस भोग विलास की दुनिया में हम सेवा नहीं कर पा सकते, क्योंकि हमारी ज़रूरतमंद, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, जो हमारे हमारे भी कुछ कार्य हैं, जिस वजह से हम इनकी पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाते। पर जो है हम भक्ति भाव से इनकी सेवा कर सकते हैं, वो इस प्रकार है। अगर आपको बाबा जी को सेवा करनी है तो आपको क्या करना है, रोज़ प्रतिदिन आपको, ठीक है ना, नवरात्रों में कर सकते हो शुरू, ठीक है ना, वैसे आप किसी भी दिन इनकी सेवा कर सकते हो। मीठे तंबाकू का आप इनको गुलाबा लगा सकते हो, ठीक है, इनके नाम का, और उसमें आप 5 लौंग के जोड़े चढ़ा दो, ठीक है ना, 2.5 लौंग का जोड़ा चढ़ा दो, 1.25 लौंग का जोड़ा चढ़ा दो, ठीक है। संडे के दिन आपको क्या करना है, आपको घी का चूरमा बना देना है, 5 पिंडी इनको चढ़ा देनी है। बाबा भोग जो इनका लगता है पिंडी बना के चूरमे का, और जोत लेके, मतलब जैसे जोत पे बाबा को बुलाते हैं, आप इनको ऐसा पिंडी का ये भोग लगा सकते हैं, 5 लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, 5 पतासे लौंग का जोड़े का भोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। 2 अगरबत्ती इनके नाम की लगा सकते हो, ठीक है ना। और एक उसमें से जो, अगर आप पिंडी हैं 5 बनाइए, एक पिंडी उसी में से क्या कहते हैं, बाहर जो काला सयान है उसे आप दे सकते हो, जो बाहर जाएगी एक पिंडी, ठीक है। और बाकी प्रसाद आप घर के, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, लड़के हैं, उन्हें आप ये भोग दे सकते हो। और आप इनका जाप कर सकते हो। देखो, किसी भी शक्ति का अगर आपको मंत्र नहीं पता है तो आप उस शक्ति का मंत्र इस प्रकार, आप खुद उनका मंत्र निर्माण मंत्र कर सकते हैं। जैसे
जैसे दादा लाल बेग जी का आपको मंत्र जाप करना है तो देखो 1.5 घंटे तक, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने माला जाप करो, केवल अगर आपको इनका मंत्र जाप करना है, किसी भी सच्चे मोती की माला ले लो, ठीक है ना, उसमें जल्दी मंत्र वो हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्या कहते हैं, अगर आपको इनका मंत्र जाप करना है तो आप इस प्रकार इनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्री 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 लाल बेग देवाय नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप 1.5 घंटे तक करें। आपको गिनना नहीं है कि मैंने 108 बार लगा, 181, 1000 लग गया। आपको केवल 1.5 घंटा इस मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन आपको उसी दिन मंत्र का जाप करना है जिस दिन आपने जिस समय से शुरुआत की है, ठीक है ना। तो ये तो देखो बाबा जी के बारे में थी कि इनको किस प्रकार इनकी पूजा विधि, यही है। देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने कुछ अलग से नहीं बताया, ठीक है ना। जहाँ तक मेरे को जो इनकी महत्वपूर्ण बातें लगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इनके बारे में ये है भैया, देखो कहते हैं कि देखो जो लाल बेग पीर हैं, इनके बोला जाता है कि इनके साथ सब तरह के देवी देवता चलते हैं, ठीक है ना। केसरमल बावरी, बावरियों वीरों के ज़्यादातर ये साथ चलते हैं, ठीक है ना। बुड्ढी माई इन्हीं के पास रहती है, ठीक है। चामड़ देवी, ये सब अनेक प्रकार के पितृ वगैरह सब इन्हीं के साथ चलते हैं, सभी के साथ चलते हैं, सभी प्रकार के देवी देवताओं के साथ चलते हैं। रही बात अगर नाराज़ हो गए और ये आप इनको भोग दे दे के थक गए भैया, वो अपने मन से होता है। किसी भी शक्ति को आप मना सकते हो, ठीक है। पीरों को तो आपको पता ही है, सिगरेट, 5 गुलाबा, 1 इत्र, अगरबत्ती इन्हें भोग दे दो तो देखो देखो वो मान जाएंगे, ठीक है। चौगानन माता को अगर वो बिगड़ी हुई है तो क्या कहते हैं, 2 बूंदी के लड्डू लाओ या 2 बर्फ़ी लाओ, उसे चौराहे पर रख के आ जाओ, वो मान जाएगी। या मुख्य दरवाजे की चौखट पर रख दो, बतासे रख दो, वो भी मान जाएगी। और माता दुर्गा है, उन्हें मीठा पान लौंग सुपारी चढ़ा दो, वो मान जाएगी। मरघट कालिका है, उसे आप क्या कहते हैं, नारियल की भेंट दे दो, नारियल की या जायफल की भेंट दे दो, नींबू की भेंट दे दो, वो मान जाएगी, ठीक है। किसी भी शक्ति को आज देखो, कोई भी शक्ति अगर उसे आपको मनाना है तो आप उसे केवल या तो अग्नि या मिट्टी या पानी, ठीक है ना, इसकी आन लगाकर आप किसी भी शक्ति को बहुत शीघ्र शांत कर सकते हो, मना सकते हो। क्योंकि अग्नि, वायु और जल की आन सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, सबसे, क्योंकि ये सब पंचभूतों में आता है, अग्नि जल वायु, ठीक है ना। इनकी आन सबसे ज़्यादा लगती है और देवी देवता भी इन्हीं की आन ज़्यादा मानते हैं। तो आप पानी की आन लगा सकते हो अगर कोई शक्ति नहीं आपकी मान रही है, ठीक है। कोई बिगड़ी हुई शक्ति है तो आप उन्हें पानी की आन दे सकते हो, अग्नि की आन दे सकते हो, मिट्टी की आन दे सकते हो। तो देखो ये थी कुछ बाबा लाल बेग जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अगर आगे भी कुछ मेरे को बाबा लाल बेग जी के बारे में पता लगेगा, जैसे इनके माता पिता के बारे में, ठीक है, और भी इनके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मेरे हाथ लगेगी, मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। ओम जय कालका भवानी।